जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य इस रामायणी नंबर 42 में सदगुरु ने बताया है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं साहब ने क्या बताया। जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माँ ही रहल सब कोई, कहां राम कौन तेरी सेवा, सो समझाए कहो मोहि देवा, फुर फुर कहो मार सब कोई, झूठे झूठा संगत होई, आंधर कहां सबय हम देखा, तहां दिठिया बैठ मुख पेखा, यदि विधि कहो मान जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई, कहां कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य यहाँ पर सदगुरु ने समझाया। हम शब्द से ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन राम, राम यानी वही आत्मा, निरंजन फुरफुर यानी सत्य, सत्य झूठे झूठा यानी असत्य उपदेशक अज्ञानी गुरुआ लोग तथा असत्य उपदेश को सत्य मानने वाला अज्ञानी शिष्य लोग, आंधर यानी अज्ञानी गुरुआ लोग, दिठियार यानी देखने वाला ज्ञानी। व्याख्या है, श्रुति स्मृतियों एवं पुराणादि के अनुसार पांच भौतिक सृष्टि के प्रथम एक आत्मा निरंजन ही विद्यमान था। जैसा कि श्रुति में कहा है, आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचिन मिसत, एतरेत उपनिषद में क्या, अर्थात इस सृष्टि के पूर्व एक आत्मा ही विद्यमान था और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अतः यहाँ पर सदगुरु ने हम शब्द से उसी निरंजन आत्मा के प्रति संकेत किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह विश्व ब्रह्मांडाभिमानी आत्मा निरंजन वेदों में कहता है कि सृष्टि के पूर्व अर्थात पहले जब मैं ही था, मैं ही एक था, तब उस समय यह दृश्यमान जगत कोई भी नहीं था, अर्थात मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था। उस समय मुझ में ही सब कुछ बीज रूप से समाया हुआ अर्थात विद्यमान था। यहाँ पर सदगुरु प्रश्न करते हैं कि संपूर्ण विश्व प्रकृति मंडल में अपनी चेतना शक्ति संयुक्त संकल्प मात्र से रमे हुए हे चेतन आत्मा राम निरंजन देव, जब जगत रचना के प्रथम तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं था, तब उस समय तुम्हारी सेवा उपासना किसने की, अर्थात तुमको किसने जाना। यही भेद मुझे समझा के कहो, क्योंकि अद्वैत में जब उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, तो कौन सेवक और कौन सेव हो सकता है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम सर्वोपरि एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा सार शब्द ही विद्यमान था तथा है और रहेगा, एवं उसके नीचे चेतन आत्मा निरंजन और उसके नीचे जड़ शून्य प्राकृति माया मंडल था। अतः उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से चेतन आत्मा निरंजन वंचित होकर शून्य प्राकृति माया मंडल में आकर सृष्टि को उत्पन्न करके उसका अभिमानी होकर अन्य सब आत्माओं को माइक बंधनों में डालकर वह स्वयं सर्वोपरि स्वामी बन बैठा। यथा सदगुरु कहते हैं, पहले भूला ब्रह्म निरंजन झाई आप अभिमानी, झाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा थी अभिमानी, अभिमानी करता हो बैठा नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। जा साहेब से भयो निरंजन, सो साहेब है न्यारा, परम पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा, त्रिदेव शाखा भय पत्ता संसारा, तथा अलख निरंजन लखे न कोई, जय बंधे बंधा सब लोई, जय झूठे सब बांध आयाना, झूठ बचन साच कर माना। ध्यान से समझना, सदगुरु कबीर साहब ने बहुत गहराई से समझाया है और आपको समझना है। परम पुरुष है सबसे न्यारा, माया जीव ब्रह्म के पारा। ठीक है, सदगुरु कहते हैं कि यदि मैं सत्य सत्य यह बात कहता हूँ कि उक्त निर्गुण ब्रह्म निरंजन के परे सार शब्द स्वरूप महाचेतन परम पुरुष परमात्मा है और वह सर्वपिंडी ब्रह्मांडी जीव ईश्वर चेतन आत्माओं के निरंतर अंतर रहित छिपा हुआ है, तो कोई विश्वास नहीं करते हैं, किंतु सब कोई मुझे मारने का प्रयास करते हैं। कारण यह है कि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ ही असत्य को सत्य मानने वाले झूठे लोगों की संगति होती है, अर्थात मेल होता है। आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से विहीन वेद शास्त्र पुराण आदि के पढ़ने वाले अंधे अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ देखता तथा जानता हूँ। वहाँ पर देखने वाला ज्ञानी विवेकशील पुरुष बैठा हुआ उसका मुख देखता है कि यह क्या कह रहा है, अर्थात वहाँ पर विचारशील ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ उसे मिथ्या समझता है। यदि कोई माने तो मैं इसी प्रकार सबको अपना सत्य उपदेश कहता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि जैसा उसके मुख में हो वैसा ही हृदय में भी होना चाहिए, अर्थात जैसे कहे वैसा ही करे, तो वह मेरे सत्य उपदेश को मान सकता है। क्योंकि जिनका हृदय छल कपट आदि दूषणों से रहित पवित्र होता है, उनके हृदय में भी सदुपदेश का प्रभाव पड़ता है।
और वे ही उस उपदेश को मानकर चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब हंसों को अर्थात जिज्ञासुओं को मुस्का प्रसन्न कर कहते हैं कि हे भाइयों, हमारे उपदेश से ही आप लोग संसार के बंधन से मुक्त अर्थात छुटकारा पा सकोगे, अन्यथा नहीं। और हमारा वह उपदेश सार शब्द सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का है, अतः उसी के प्राप्त होने से सर्व बंधनों से छूट सकते हो, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना, उसी को सदगुरु कबीर साहब उसी का ज्ञान देते थे, वही बताते थे कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा कैसा है, मतलब आत्मा परमात्मा का परिचय करवाते थे। आजकल के पाखंडी गुरु ऐसा नहीं करवा रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग जानते नहीं है और आप लोगों को 3-5 करके फंसा देते हैं। ध्यान करते रहो, फलाना करो, ढिमका करो, आप धीरे धीरे से बीजक को देखो, आपको आपकी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी। सतनाम साहिब बंदगी।